जय हिंद 11th क्लास। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपना नेक्स्ट वीडियो है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें। तो अपन ने पिछले वीडियो में रासायनिक संयोग के नियमों को ख़त्म किया था, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आप लोगों ने लिखते जाइए, याद करते जाइए, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे इसमें रासायनिक संयोग के नियम के बाद की। तो वैज्ञानिक डाल्टन सन 1808 में इन्होंने रासायनिक संयोग के नियमों को देखते हुए अपना एक सिद्धांत प्रदान किया है जो परमाणुओं से संबंधित है, जिसे कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत ये दिया हुआ है इन्होंने सन 1808 में। रासायनिक संयोग के नियमों को देखते हुए वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणुओं से संबंधित एक सिद्धांत प्रदान किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है या परमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहता क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिख रखा हुआ है पहले से ही, इसी में से आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। क्या है, क्या कहता है ये सिद्धांत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परमाणुओं की। परिभाषा आपने पहले ही पढ़ी होगी, परमाणु होते क्या है। तो किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता है, वो परमाणु कहलाता है। किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनता है, और जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं तो कोई पदार्थ या यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या होता है। परमाणु की बात कर लेते हैं। किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये परिभाषा आपने पहले ही देख चुके। अणु की बात कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं तो अणु का निर्माण होता है। तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। या इसी तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु कहलाता है। और अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और बहुत सारे परमाणु जब आपस में मिलते हैं तब पदार्थ या यौगिक का निर्माण होता है। तो उसी से संबंधित ये नियम है हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद का सिद्धांत सन 1808 में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो यही सब लिखा हुआ है इसमें। क्या कहता है पहला नियम कहता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये तो पहले ही बता दिया था, महर्षि कणाद ने ही बता दिया था। ईसा से 200 साल पहले ही महर्षि कणाद ने ये बता दिया था कि होता क्या है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है इनका कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु की परिभाषा है यानी पहले पॉइंट में। दूसरा कहता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में भार, आकार और अन्य रासायनिक गुण, भौतिक गुणों में एक समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। अगर एक ही तत्व है तो उसके सभी परमाणु, मान लो 10 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो वो 10 के 10 परमाणु एक ही जैसे होंगे, एक ही आकार वाले होंगे, समान होंगे। भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण भी कैसे होंगे, एक समान होंगे, लेकिन दूसरे तत्वों से भिन्न हो जाएंगे। दूसरे तत्वों के या पदार्थों के परमाणुओं से भिन्न हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, मतलब ये दो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है O2, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन के अंदर इसके दोनों ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो भार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, भौतिक गुणों से, रासायनिक गुणों से एक जैसे होंगे। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का सूत्र भी होता है N2, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के आकार समान होंगे, भार एक समान होंगे, आकार एक समान होंगे, भौतिक गुण एक समान होंगे, रासायनिक गुण एक समान होंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु भार व रासायनिक गुणों में एक समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। तो आपस में तो एक समान होंगे, ऑक्सीजन वाले एक समान होंगे, नाइट्रोजन वाले ये आपस में एक समान होंगे, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर इनकी तुलना करें तो इन दोनों के परमाणु आपस में एक समान नहीं होंगे।
तो ये कौन कहता है? दूसरा पॉइंट ये डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत कहता है। तो कहता है एक ही तत्व के सभी परमाणु, जितने ही परमाणु हैं, वो आपस में भार, आकार, अन्य रासायनिक गुण, भौतिक गुणों में एक समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा कहता है परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब उसे और छोटा नहीं कर सकते हैं। अविभाज्य होता है मतलब उसे और छोटा नहीं कर सकते, यानी यही किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग है। मान लो कोई बड़ा पत्थर ले और उसे अपन तोड़ते चले जाए, तोड़ते चले जाए, तोड़ते चले जाए, लास्ट में जाके कोई ऐसा पत्थर का टुकड़ा बिल्कुल छोटा बच जाए जिसे अपन और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो वही परमाणु है। वही क्या है? हमारा परमाणु। तो कहता है ये तीसरा नियम कि परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि अर्थात रासायनिक विधि द्वारा इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। कोई सी विधि लगा दें, रासायनिक विधि कोई सी विधि लगा दें, लेकिन और छोटे परमाणु में से विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात रासायनिक विधि द्वारा इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट कहता है कि परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक परमाणु यानी अणु बनाते हैं। बताया था अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो क्या होता है? परमाणु सदैव, जो परमाणु होते हैं वो सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करेंगे। कैसे अनुपात में? सरल अनुपात में, 1 2 3 4 ऐसे संयोग करेंगे, आपस में सरल अनुपात में संयोग करते हैं। और जब आपस में संयोग करते हैं, हमें पता है जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु बनाते हैं। उस समय उन्होंने कहा था यौगिक परमाणु, क्योंकि परमाणुओं के योग से बना था, इसलिए उन्होंने नाम दिया था यौगिक परमाणु। उन्होंने इसे अणु नहीं कहा था। आधुनिक काल में आज उसे कहा जाता है अणु। ठीक है, उन्होंने नाम दिया था यौगिक परमाणु, क्योंकि परमाणुओं के योग से बना हुआ था। तो चौथा कहता है इनका पॉइंट कि परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक परमाणु यानी कि अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, पांचवा एक, यानी इस पॉइंट में, चौथे पॉइंट में अणु की परिभाषा है। पांचवा पॉइंट कहता है कि एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में समान होते हैं। एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में समान होते हैं। मैंने आपको बताया था कि परमाणुओं से मिलकर बने हैं अणु, अणु से मिलकर बना हुआ है यौगिक या पदार्थ बना हुआ है। तो जो भी यौगिक है उस यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु यानी अणु आपस में एक समान होंगे। आपस में कैसे होंगे? एक समान। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, यानी इसमें अणु की परिभाषा दी हुई है, अणु की विशेषता बताई गई है। ठीक है, इसमें विशेष परिभाषा और इसमें विशेषता। छठा पॉइंट, परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे बनाया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम जैसा। सातवां पॉइंट, परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाता है, क्योंकि पदार्थ जो होता है वो हमें पता है परमाणुओं से मिलकर बना है। जब परमाणु आपस में मिले तो अणु बना, और जब बहुत सारे अणु मिले तो ये पदार्थ बन गया। यानी बेसिकली देखा जाए तो पदार्थ परमाणुओं से ही मिलकर बना हुआ है। तो जो पदार्थ के गुण होंगे वही तो परमाणु के गुण होंगे, या जो परमाणु के गुण होंगे वही तो पदार्थ के गुण होंगे। ठीक है, जैसे शक्कर है, शक्कर को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, लास्ट में जो बचेगा वो सबसे छोटा कण वो परमाणु है, उसको भी चेक करेंगे अपन तब भी मिठाई तो लगेगा, शक्कर के गुण होंगे ना उसमें। तो एक ही परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। आठवां पॉइंट कहता है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात भी अपनी निजी पहचान बनाए रखता है। तो सातवां पॉइंट एक बार फिर से सुन लीजिए, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात भी अपनी निजी पहचान बनाए रखता है। इसका मतलब क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा परमाणु भाग लेगा, अणु भाग नहीं लेगा, या वो पदार्थ भाग नहीं लेगा, क्योंकि वो पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया, अपन बात करते हैं एक पदार्थ की अभिक्रिया दूसरे पदार्थ से करवाई तो ये प्राप्त हुआ है अपने को, तो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। तो वास्तव में उस अभिक्रिया में पदार्थ भाग नहीं ले रहा होता है, उस अभिक्रिया में परमाणु भाग ले रहा होता है, क्योंकि वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो लास्ट नियम इनका ये है, सिंपल शब्दों में कहें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। ठीक है, और ये पहले ही बता चुके हैं कि परमाणु अविभाज्य होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो वो टूटेगा तो है नहीं, वैसा का वैसा ही मिल जाएगा अपने को। तो वो अपनी निजी पहचान क्या करता है? बनाए रखता है। जैसा था वैसा ही तो मिल गया,
तो उसको कुछ हुआ ही नहीं ना, तो उसकी जो पहचान थी वैसी की वैसी रही। ठीक है, तो लास्ट 8वां पॉइंट कहता है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात भी अपनी निजी पहचान बनाए रखता है। तो ये था डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत, ये दिया हुआ है इन्होंने सन 1808 में। ठीक है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को। एक बार और देख लेना इसे पढ़ के, चलिए देख लो। अच्छा, एक बार फिर से देख लो जल्दी से। पहला पॉइंट, परमाणु पदार्थ, जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, परमाणु की परिभाषा है। दूसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में भार, आकार और अन्य रासायनिक गुण, भौतिक गुणों में एक समान होते हैं लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। ठीक है। तीसरा, परमाणु अविभाज्य जो होता है, मतलब वही छोटा कण तो उसे तो और नहीं तोड़ सकते ना, तो परमाणु अविभाज्य होता है अर्थात रासायनिक विधि द्वारा इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं और एक यौगिक परमाणु यानी अणु बनाते हैं, अणु की परिभाषा दी हुई है। पांचवा पॉइंट, एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में समान होते हैं, अणु की विशेषता बताई हुई है। छठा पॉइंट, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ऊर्जा संरक्षण के नियम जैसा। सातवां पॉइंट, परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर कोई पदार्थ का छोटा सा परमाणु ले लो तो जो परमाणु के गुण होंगे वही पदार्थ के गुण होंगे, या जो पदार्थ के गुण है वही परमाणु के गुण होंगे। आठवां पॉइंट, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी अपनी निजी पहचान बनाए रखता है। तो ये था डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत जो इन्होंने दिया हुआ है सन 1808 ईस्वी में। अब इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इसकी कमियां क्या हैं, इसी में से पॉइंट में से कमियां हैं। चलिए ऐसे ही सुन लो, अच्छा लिख नहीं रहा हूं मैं यहाँ पर, इसी सुन लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां लिखिए या डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियां लिखिए। तो इसी में से अपन देख लेते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया था वो देख। पहला तो चलो गैलुसाक के गैसीय नियम से संयोग करते हैं, जिसमें गैलुसाक ने बताया था गैसें आपस में क्रिया करती हैं और गैसों का ही निर्माण करती हैं समान आयतन और आयतन जब उनके एक समान होते हैं तब। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या होता है। इन्होंने क्या बताया था और उनका अनुपात निश्चित था, सरल अनुपात में थी, 1:1:2 में, जैसे अपन ने हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई थी। ठीक है, तो ये जो नियम था, ये जो नियम है परमाणुवाद का सिद्धांत जो है, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत, ये गैलुसाक के गैसीय संयोजन के नियम की व्याख्या नहीं कर पाया, मतलब उसको सही नहीं समझा पाया कि उनका ये नियम सही है कि नहीं है। ठीक है, तो पहली कमी यही है इसकी कि डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत गैलुसाक के गैसीय संयोजन के नियम की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, पहले। दूसरा बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, तो अणु का निर्माण कैसे होता है उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया ये। तीसरा, अणु के अंदर, अणु किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से, यानी परमाणु आपस में जुड़े होंगे ना किसी बल के द्वारा जुड़े होंगे, तो उस बल का मान क्या होता है, उसमें कौन से बंध पाए जाते हैं, उसकी व्याख्या भी नहीं कर पाया। चौथा पॉइंट, एक तत्व के परमाणु अलग, दूसरे तत्व के परमाणु अलग, तो उनकी व्याख्या भी नहीं कर पाया, ऐसा क्यों होता है। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग अलग क्यों होते हैं, उसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाया। पांचवा पॉइंट, ये परमाणु और अणु में अंतर नहीं बता पाया कि परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं, उसमें अंतर नहीं बता पाया, यानी उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये इसकी 5 मुख्य कमियां हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। ठीक है, तो अब यहीं से एक टॉपिक निकल के आया है, परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु और अणु में अंतर, तो एक तरफ है परमाणु और दूसरी तरफ है अणु। एक तरफ है परमाणु और दूसरी तरफ अणु, यहाँ डाल देंगे क्रमांक। चलिए देख लीजिए, परमाणु की बात कर लेते हैं। तो पहली तो परिभाषा से ही है, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। यहाँ लिख देंगे किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। ठीक है, ये हो गया पहली। दूसरा पॉइंट कि परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में सदैव परमाणु भाग लेते हैं, यानी परमाणु सदैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु में लिखेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे परमाणु में कि यह किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, यह किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, यह परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख देंगे, तीसरा के बाद चौथा लास्ट पॉइंट लिख देंगे कि परमाणु को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। अणु में लिखेंगे अणु विभाजित होकर परमाणु बनाते हैं। अणु किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु। तो जाहिर सी बात है अणु को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? परमाणु मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये इस वीडियो में अपन ने देखा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और परमाणु और अणु में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपन को मोल संकल्पना के बारे में पढ़ना है, मोलर द्रव्यमान पढ़ना है, आणविक द्रव्यमान पढ़ना है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं विलयन से जुड़ी हुई, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, वो देखेंगे। उसी के साथ ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बंद करते हैं।